हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन पीरियड ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का गोल्डन पीरियड उस समय या उस काल को कहा जाता है जिसमें साइटोलॉजी से रिलेटेड या साइटोलॉजी के क्षेत्र में जितनी महत्वपूर्ण डिस्कवरीज हुई। 19वीं शताब्दी को साइटोलॉजी का गोल्डन पीरियड्स कहा जाता है। साइटोलॉजी जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइटो प्लस लोगी। साइटो मीन्स सेल, लोगी मतलब स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ सेल, यानी कि कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी की जो बिगिनिंग है या शुरुआत है वो 1665 में हुई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने अपने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप में डेड कॉर्क सेल्स का स्टडी की थी और उन्हें शेल नाम दिया था, यानी कि सेल से इंट्रोड्यूस कराने वाले फर्स्ट साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ सेल एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। जीवित जीवों की आधारभूत इकाई के रूप में कोशिकाओं का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। इट्स मीन जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे हम प्लांट की बात करें चाहे हम एनिमल्स की बात करें, उनकी जो बॉडी है यानी कि संरचना है जो वो सेल से बनी होती है, तथा जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो सेल्स के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए हम कोशिकाओं को इसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल्स भी कहते हैं। द अर्लीस्ट फेज ऑफ साइटोलॉजी बिगिन विद द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक्स माइक्रोस्कोप इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉर्क 1665। He observed dead cork cells and introduced the term cells to describe them. In 19th century, some important discoveries in the field of cytology were made. Hence, this period is called golden period of cytology or classical period of cytology. 19वीं शताब्दी में कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण खोजें हुई, इसलिए इस काल को इसका कोशिका विज्ञान का स्वर्णिम काल कहा जाता है। 19th सेंचुरी में हम सबसे पहले आते हैं 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन डिस्क्राइब द न्यूक्लियस इन सेल ऑफ द ऑर्किड। ऑर्किड की कोशिकाओं में कोशिका केंद्र का वर्णन करने वाले साइंटिस्ट सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन थे। के बाद 1838 और 1839 में दो साइंटिस्ट, स्लाइडेन जो कि बॉटनिस्ट थे, स्वान जो कि जूलॉजिस्ट थे, फर्स्ट टू क्लियर स्टेट दैट सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। सबसे पहले उन्होंने ही स्पष्ट किया था, स्लाइडेन और स्वान ने, कि जंतुओं और पादपों दोनों की मूलभूत इकाई कोशिका है। स्लाइडन और स्वान ही थे जिन्होंने कोशिका से रिलेटेड एक थ्योरी दी थी जिसे हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। फिर 1858 में रुडोल्फ विर्चो ने इसी सेल थ्योरी को आगे एक्सपेंड किया था। उन्होंने कहा कि सेल्स ओनली कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कोशिकाएं केवल पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही आती है। रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी को आगे एक्सपेंड किया था, यानी कि आगे उसको डिस्क्राइब्ड किया। फिर 1857 में कॉलिकर्स आए, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्क्राइब किया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्पष्ट वर्णन किया। 1861 में मैक्स शुल्ट्ज ने डिफाइन द सेल्स एज ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विद द न्यूक्लियस एंड रिकॉग्नाइज प्रोटोप्लाज्म विद इट्स न्यूक्लियस एज ए फंडामेंटल फंडामेंटल सब्सटेंस बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। उन्होंने मैक्स शुल्ट्ज ने क्या किया था, उन्होंने कोशिकाओं को परिभाषित किया, लेकिन किसके साथ? प्रोटोप्लाज्म विद द न्यूक्लियस के साथ। कोशिका को केंद्रक के साथ प्रोटोप्लाज्म पिंड के रूप में परिभाषित किया। प्रोटोप्लाज्म को केंद्रक के साथ पहचाना गया। पौधों और जानवरों में पाया जाने वाला ये एक आधारभूत पदार्थ था। इस प्रोटोप्लाज्म में ही मैक्सिमम जितने सौर ऑर्गन्स के बारे में स्टडी की गई सारे प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट थे।
1869 में मिस्चर थे जिन्होंने डीएनए को पृथक किया था। पहली बार पृथक करने वाले साइंटिस्ट थे मिस्चर। 1875 में ओ हर्टविग ने फर्टिलाइजेशन वाज रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ टू सेल्स। हर्टविग ने सबसे पहले बताया कि निषेचन क्या है। निषेचन दो कोशिकाओं के संलयन का परिणाम होता है। ये बताने वाले थे हर्टविग। 1875 में इन्होंने डिस्क्राइब। साइटोलॉजी की गोल्डन पीरियड में हम आगे बढ़ते हैं। 1876 में लुई पाश्चर डिस्कवर्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सेल्स इन ईस्ट एंड मोल्ड्स। लुई पाश्चर ने अवायवीय श्वसन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जो ईस्ट और मोल्ड है उनमें अवायवीय श्वसन परफॉर्म होता है और कोशिकाओं से ऊर्जा रिलीज होती है। 1880 में स्ट्रासबर्गर डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब केंद्र की संरचना का वर्णन किन्होंने किया था? स्टार्स ने। सबसे पहले केंद्र के बारे में बताया तो किसने था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और इसकी डिटेल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाले थे स्ट्रासबर्गर। 1881 में बाल्बियनी डिस्कवर्ड जेंट सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स। विशाल लार ग्रंथि क्रोमोसोम्स की खोज बाल्बियनी के द्वारा की गई। 1882 में फ्लेमिंग gave the first accurate account of chromosomes। गुणसूत्र को प्रथम बार सही विवरण देने वाले साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग। 1894 एल्टमान डिस्क्राइब द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की को सबसे पहले वर्णन करने वाले एल्टमान थे और कॉल्ड इट बायोप्लास्ट। और माइटोकॉन्ड्रिया को उन्होंने बायोप्लास्ट कहा था। 1898 में सी बेंडा कॉइन द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। अब इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द देने वाले पहले कौन थे? सी बेंडा। 1898 में ही कैमिलो गोल्जी डिस्क्राइब्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को वर्णन करने वाले साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी। 1898 में इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। 1932 नॉल एंड रस्का डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की गई। 1935 में जर्नाइक फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप्स के बारे में बताया। सेल्स कैन बी स्टडीज इन लिविंग फेज। ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें जीवित कोशिकाओं में अध्ययन किया जा सकता है। जीवित अवस्थाओं में कोशिकाओं का अध्ययन फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जा सकता है। तो यह था हमारा साइटोलॉजी का गोल्डन पीरियड्स, जिनमें बहुत सारी महत्वपूर्ण डिस्कवरीज हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।